आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ नियोजित शिक्षकों की करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा बातचीत चली है। क्या कुछ नतीजा निकला है, किस वातावरण में बात हुई? क्योंकि सम्राट चौधरी ने परसों के दिन खुद ही इन शिक्षकों को कहा कि हम आपसे आज 2 बजे की बात करेंगे, लेकिन वो समय थोड़ा आगे बढ़ा, शाम के 6 बजे ये मुलाकात हुई। लेकिन निश्चित तौर पर भीतर से जो नियोजित शिक्षक और उनके जो नेता निकल के आ रहे हैं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट तो कुछ बयां करती है। हमारे साथ क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार पप्पू, संयोजक बिहार शिक्षक एकता मंच। सर, किस तरीके की वातावरण में बात हुई? सम्राट चौधरी जी ने आप लोगों की सब बात सुनी, क्या कुछ लगा आपको, क्या निर्णय निकल के आएगा? देखिए, बिहार के शिक्षक आंदोलित है लगातार अपने मुद्दों पर और सरकार के गलत नीति के विरुद्ध। और उसी क्रम में 13 तारीख को बिहार के लाखों शिक्षक गर्दनी बाग पहुँचे थे और चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर हम लोगों की बातचीत हुई थी। और वहाँ जो बातचीत हुई थी वो हम लोगों में लगा कि असंतोष, मुझे लगा कि असंतोष में हम लोग रहे कि जो चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बातचीत हुई थी उसमें जो हमारी समस्याएं थी तत्क्षण कोई निदान नहीं, क्योंकि विभाग स्तर पर निदान की बात आ रही थी उनके द्वारा। तो हम लोग ने भाजपा कार्यालय, हमारे साथी लोग आए थे, हम लोग सारे साथी, और यहाँ स्वयं डिप्टी सीएम ने जाकर कहा था कि 15 तारीख के शिक्षक संगठनों के साथ हम बातचीत करेंगे और आपकी समस्याओं को सुनेंगे। प्रदीप जी, सम्राट चौधरी ने क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने कि जो हमारा मुद्दे हैं, इस मुद्दे को इन्होंने तो पहले भी सुना है, क्योंकि जब विपक्ष में थे, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ थोड़ा पीछे चल के, कि 2023 के जून माह में इन्होंने विपक्ष के रूप में बिहार के शिक्षक संगठनों को बुलाया था और हम लोग आके अपनी बारीकी से अपनी बात को रखा था इनके सामने और इन्होंने कहा था हम शिक्षकों के समस्याओं और शिक्षकों की लड़ाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, आपकी समस्या का निदान करना चाहते हैं। और उन्होंने जैसे ही सत्ता में आए तो इस मसले पर जब वह बैठक बुलाया है तो जो हमारा मूल बातें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो शिक्षक 60 वर्ष के लिए बहाल किए गए हैं, जो दक्षता पात्रता उत्तीर्ण है, जो प्रशिक्षित हैं, उन्हें बेवजह बिना नियम विरुद्ध। जी, हमारे पास जो अंदर से खबरें आ रही थी उसमें था कि उन्होंने कहा है कि हम शिक्षा जो ये समस्या है उसके जड़ पर चोट करना चाहते हैं, उसे जड़ से ही खत्म करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसी भी बात हुई? निश्चित तौर पर, क्योंकि अभी शिक्षा व्यवस्था संक्रामक दौर से गुजर रहा है, ये सब लोग समझते हैं। यानी आक्रामक स्थिति ये है कि बिहार के शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था दोनों पर चोट किए जा रहे हैं। जिस तरह से शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षा पर हमले कर रहे हैं, शिक्षकों के मान सम्मान अधिकार पर हमले कर रहे हैं, वो तो निश्चित तौर पर निंदनीय है। और जिस तरह शिक्षकों में भय पैदा किया जाता है वो राज्य के हित में नहीं है। वो सारी समस्याओं को हम लोगों ने रखा था और उन्होंने जो हमारी मूल रूप से राज्यकर्मी में पेंच है सरकार ने पैदा किया है कि परीक्षा का लाकर इस मसले पर भी हम लोगों ने बातचीत की और उन्होंने कहा सारी समस्याओं को सुनने के बाद कि हम इसका हल करेंगे और इसके लिए हम शिक्षा विभाग और माननीय शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत करके 1 से 2 दिन में हल निकाले। साथ ही आपने जो कहा कि यह बात सही है कि शिक्षा व्यवस्था में हमने कहा और शिक्षा अधिकारियों की जो अराजकता स्थिति है, इसी मसले पर जब हम लोगों ने विस्तृत अपनी समस्याओं को सुनाया तो उन्होंने कहा कि सारी समस्या को मैं जानता हूँ, समझ लिया हूँ और इस समस्याओं का जो जड़ है, जो मूल बातें हैं, जो मूल समस्याएं हैं, उस पर चोट करूँगा, उसका निदान निकालूंगा। क्या आपने ये नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और वहाँ पर आप जैसे तमाम नियोजित और संविदा पे जो शिक्षक थे उनको सरकारी दर्जा दे दिया गया है, ये बात की याद दिलाई आपने? हाँ, कई राज्यों में ऐसा है कि जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ अनुबंध मानदेय पर काम करने वाले, ठेका पर काम करने, उनके सेवा को ऑब्जर्व किया गया है। ये बात हम लोगों ने याद दिलाया, उसका प्रूफ हम लोगों ने वहाँ दिया है और उन्होंने बड़ी बारीकी से इस मसले को देखा है। तब तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि समस्या का निदान होना चाहिए और बेवजह ये समस्या उत्पन्न की गई है। प्रदीप जी, आशा है कि इस बार आप लोग, देखिए, हर लोग आशा पर टिके हुए हैं, आशा और उम्मीद के साथ, और विश्वास इसलिए अब जग रही है शिक्षकों की इनके प्रति कि इन्होंने विपक्ष के तौर पर जो बात कही थी
और सत्ता में आने के बाद उन्होंने शिक्षकों को बुलाया है, प्रतिनिधियों को निदान समस्या शून्य और निदान की दिशा में, तो निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद बढ़ी है कि अगर इन्होंने विपक्ष के रूप में भी बुलाए थे, सत्ता में आने के बाद भी समस्या निदान के लिए बुलाए हैं, तो हमारी समस्याओं का निदान और हल होगा। ये थे प्रदीप कुमार पप्पू, संयोजक हैं जो नियोजित शिक्षक का संघ है उसका। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट जी से बात करके देख लीजिए, चेहरे पे मुस्कुराहट है कि जब विपक्ष में थे उस समय भी हमारी समस्याओं को इन्होंने सुना था, और आज जब सत्ता की बागडोर डबल इंजन की सरकार बिहार में बनी है तो निश्चित तौर पर इनके जैसे तमाम जो करीब 4 लाख के आसपास शिक्षक हैं, उनके अंदर जो एक डर है कि कब जो है उनके घर के चूल्हे जो हैं वो जो बर्नर है उसमें आग नहीं निकलेगी, घर के चूल्हे नहीं जलेंगे। इन समस्याओं से यदि निदान कहीं दिला सकते हैं तो सम्राट चौधरी दिला सकते हैं। तमाम शिक्षक मध्य प्रदेश शासन का जिक्र किए हैं उनके सामने। और यहाँ तक बता दूं कि एसीएस के पाठक के विरुद्ध भी एक 75 से 77 पन्नों की चार्जशीट दिखाया उन्होंने कि भाई तुगलकी फरमान जो बार बार एसीएस के पाठक का आता है उस पर भी आप विचार कीजिए। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के और उसके साथ ही प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं, चुनाव भी नज़दीक है, तो सारी समस्याओं पर उन्होंने हल का विचार किया। लेकिन शिक्षकों की समस्याओं को उन्होंने इतना ज़रूर कहा है कि इन समस्याओं का इस बार जड़ से कहीं ना कहीं निदान किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि 24 और 25 में चुनाव है, क्या उसके पहले इन शिक्षक की समस्याओं का जड़ से निदान हो पाता है, या जैसा कि आपको पता है कि माता सीता ने सिर्फ एक बार अग्नि परीक्षा दी थी, बिहार के नियोजित शिक्षकों को तमाम बार जो है वो अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। और इस बार तो 5 बार का जो है नियम लागू हो रहा है कि 5 बार दीजिए, यदि एक बार की अग्नि परीक्षा में पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो 5 बार आपको देना होगा। देखना होगा कि सम्राट चौधरी इसका हल क्या निकालते हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।